हेलो फ्रेंड्स, आ गया हूँ मैं एक और नई वीडियो लेकर। जैसे कि आप वीडियो के थंबनेल और वीडियो के टाइटल में देख ही चुके हैं कि आज का टॉपिक क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि मैं आपको 10 ऐसे शॉर्टकट वर्ड्स बताऊंगा जिससे कि आप उन्हें माइंड में बैठा कर, माइंड में सेट कर या याद कर अगर आप किसी के साथ इंग्लिश बोलोगे तो वो इतनी फ्लुएंटली बोले जाएगी, इतनी क्लियरली बोले जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, कि आपको मतलब सुनने वाला भी ये कहेगा कि यार क्या बंदा है, क्या बोलता है यार इंग्लिश में। 10 ऐसे शॉर्टकट वर्ड्स है। जी हाँ फ्रेंड्स, 10 ऐसे शॉर्टकट वर्ड्स है जिन्हें आप माइंड में सेट कर बहुत ही फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलते हैं हम अपनी आगे की वीडियो की ओर और जानते हैं कि वे 10 वर्ड्स है क्या है, कौन से वे 10 वर्ड्स जिससे कि आप इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम है सत्यम सिंह और प्रतिज्ञा एजुकेटर चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल में नए हो तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर लीजिए और नहीं अच्छी लगती तो डिसलाइक कर दीजिए, वो आपकी मर्जी है, इसमें कोई बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है वीडियो को देखने के बाद कि मेरे पढ़ाने में कोई दिक्कत है, आपके समझने में कोई दिक्कत है, जो भी कुछ दिक्कत है मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं अपने आगे की वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, तो आ चुका हूं मैं अपने व्हाइट बोर्ड पर। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी बताया कि 10 ऐसे शॉर्टकट वर्ड्स जिससे कि आप इंग्लिश को वेरी फ्लुएंटली और बहुत ही क्लियरली बोल सकते हो, जिससे कि सुनने वाले को लगेगा कि हाँ भाई इस बंदे में दम है, इस बंदे को इंग्लिश बोलना आती है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप अपने बारे में दूसरों से ऐसा सुनना चाहते हो तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक देखो, इसके बिल्कुल मत करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड पर और सीखते हैं वे 10 सीक्रेट और शॉर्टकट वर्ड्स जिससे कि आप बहुत ही फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा ये इज, आर, एम, नॉट। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम कोई सेंटेंस ऐसे बोलते हैं कि आई एम नॉट या वी आर नॉट या फिर ही इज नॉट, तो फ्रेंड्स इज, आर, एम, नॉट को हटाकर हम शॉर्टली ये बोल देते हैं कि एंट। ठीक है, AINT। ठीक है, एंट, आई एंट। ठीक है, आई एम नॉट की जगह क्या आ गया, आई एंट। ठीक है, और वी आर नॉट। ठीक है, वी आर नॉट, तो वी आर नॉट तो वी एंट, आर नॉट की जगह क्या आ गया, एंट। ठीक है फ्रेंड्स, वी एंट। ठीक है, ही इज नॉट तो ही एंट, इज नॉट की जगह क्या आ गया, एंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ही एंट। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, इज, आर, एम कोई से भी हो, मतलब ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी कि हाँ भाई इसके साथ एम या आर या हमने गलत लगा दिया, ये कंफ्यूजन सब दूर हो जाएगी। आपको सीधा क्या लगा देना है, एंट। ठीक है, बोलने में, लिखने में नहीं, बोलने में सिर्फ। ठीक है, लिखने में तो हम इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, लेकिन इज, आर, एम, नॉट अगर हम बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, बोलने में कभी कभी ये ध्यान से निकल जाता है कि हाँ भाई ये तो प्लूरल सब्जेक्ट था, मैंने इसके साथ इज लगा दिया, मैंने एम लगा दिया, तो उसकी वजह से इसको शॉर्टली बोल देते हैं हम एंट। ठीक है, एम नॉट, आर नॉट, इज नॉट, इन सब की जगह एंट बोल देते हैं। ठीक है, वो भी नॉट पर, सिंपली नहीं, नॉट पर बस। ठीक है, इज, आर, एम, नॉट, तो इसको बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में एंट। तो ही इज नॉट, ही एंट, वी आर नॉट, वी एंट। ठीक है, आई एम नॉट, आई एंट। ठीक है, ये होते हैं IAINT, ये होगी एक शॉर्ट वर्ड। ठीक है, ये हो गया एक शॉर्ट वर्ड। और दूसरा शॉर्ट वर्ड देखिए, डू नॉट। डू नॉट ये तो सभी जानते हैं, डू नॉट को शॉर्ट वर्ड क्या होता है, डोंट होता है। ठीक है, जैसे कि प्लूरल है ना, प्लूरल है ना सब्जेक्ट, जब भी तो डू लाएगा ना, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो जब भी तो डू लगेगा। तो जैसे कि वी डू नॉट तो वी डोंट लगा दिया। ठीक है, दे डू नॉट तो दे डोंट लगा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही डज नॉट, डज नॉट का शॉर्ट वर्ड ज्यादातर लोगों को पता है कि डज नॉट का शॉर्ट वर्ड क्या होता है, डजंट। ठीक है, डू नॉट का डोंट, डज नॉट का डजंट। ठीक है, अगर डज नॉट थोड़ा लंबा हो जाएगा, डजंट हो जाएगा छोटा। ठीक है, इसलिए अगर हम इन सब चीजों को बोलेंगे तो हमारी जो इंग्लिश है वो बहुत ही छोटी हो जाएगी बोलने में और क्लियरली बोली जाएगी और फ्लुएंटली बोली जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो डू नॉट को डोंट, डज नॉट को डजंट और इज, एम, आर, नॉट को बोलते हैं एंट। ठीक है, जैसा कि ही डज नॉट, ही डज नॉट, डज नॉट की जगह हम क्या लिख देंगे, डजंट लिख देंगे, नहीं बोल देंगे। ठीक है, लिखेंगे तो ये डज नॉट, लेकिन बोलना है डजंट। ठीक है, ही डजंट। ठीक है,
ही डजेंट, ठीक है ना, या राम डजेंट, श्याम डजेंट, ठीक है। डज नॉट को बोलते हैं डजेंट, और डू नॉट को बोलते हैं डोंट, और इज एम आर नॉट को बोलते हैं इंट, ठीक है। फिर आते हैं डिड नॉट, डिड नॉट, ठीक है। डिड नॉट की जगह हम क्या बोलते हैं, डिडंट, ठीक है, डिडंट, DIDNT, डिडंट, ठीक है, डिड नॉट, ठीक है। जैसे कि ही डिड नॉट, वी डिड नॉट, यू डिड नॉट, तो डिड नॉट की जगह डिडंट, ठीक है। ही डिडंट, यू डिडंट, वी डिडंट, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्थ शॉर्ट वर्ड, ठीक है। 4 शॉर्ट वर्ड हो गए, ठीक है। इज एम आर नॉट की जगह क्या बोलते हैं, एंट, डू नॉट की जगह डोंट, डज नॉट की जगह डजेंट, और डिड नॉट की जगह डिडंट, ठीक है फ्रेंड्स। इससे हमारी जो इंग्लिश बोलने में वो शॉर्ट हो जाती है बहुत, और क्लियरली बोली जाती है, और फ्लुएंटली बोली जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब विल नॉट, ठीक है। अब विल नॉट का ऐसे थोड़ी ना है कि डज नॉट को डजेंट, डिड नॉट को डिडंट, डू नॉट को डोंट, और विल नॉट को विलंट बना दिया विलंट, ठीक नहीं, ठीक है। ये ध्यान रखना है, विल नॉट हमेशा वॉन्ट होगा, WONT, वॉन्ट बोला जाएगा विल नॉट को, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि ही विल नॉट, ठीक है, ही वॉन्ट, ठीक है। राम विल नॉट, राम वॉन्ट, ठीक है। WONT वॉन्ट, WANT वाला नहीं, वो तो चाहना हो गया किस चीज को, लेकिन ये हो गया WONT, WONT का मतलब हो गया विल नॉट, ठीक है। शैल नॉट का कुछ नहीं है, ठीक है। शैल नॉट को शैल नॉट ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन विल नॉट को WONT वॉन्ट बोल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इससे जो है हमारी इंग्लिश शॉर्ट हो जाएगी और फ्लुएंटली बोली जाएगी। विल नॉट को वॉन्ट, ठीक है, WONT। इनको नोट कर लीजिए या फिर अपने माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये 10 ऐसे शॉर्ट वर्ड्स है जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को फ्लुएंटली और शॉर्टली बोल सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं कैन नॉट। कैन नॉट को तो ज्यादातर सबको पता ही है, कैन नॉट का शॉर्ट वर्ड क्या होता है, कांट, ठीक है, CANT, कांट। कैन नॉट का शॉर्ट वर्ड कांट, CANT, कांट, ठीक है। जैसे कि ही कैन नॉट, शी कैन नॉट, तो कैन नॉट की जगह क्या लगा देंगे, कांट, ही कांट, शी कांट, ठीक है। ही कांट दिस वर्क, ठीक है, ही कांट डू दिस वर्क, शी कांट डू दिस वर्क, ठीक है। कैन नॉट की जगह कांट लगा देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, CANT, कांट, ठीक है। ये हो गया हमारा 6th शॉर्ट वर्ड, ठीक है। अब आते हैं हम 7th पर, गोइंग टू, ठीक है, गोइंग टू। अब इसका शॉर्ट वर्ड तो आपने कभी नहीं सुना होगा। गोइंग टू का शॉर्ट वर्ड क्या होगा भाई, होता है इसका भी, गोइंग टू का शॉर्ट वर्ड होता है क्या, गोना, GONNA, गोना, GONNA, गोना, ठीक है फ्रेंड्स। गोइंग टू का शॉर्ट वर्ड होता है गोना, GONNA, ठीक है। जैसे कि मैं बोल देता हूं, मैं बोल रहा हूं कि आई एम गोइंग टू टीच, मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। ही इज गोइंग टू प्ले, वह खेलने जा रही है, खेलने जा रहा है। शी इज गोइंग टू प्ले, वह खेलने जा रही है। शी इज गोइंग टू रीड, वह पढ़ने जा रही है, ठीक है। तो उस गोइंग टू की जगह हम क्या लगा देंगे, गोना, ठीक है। शी इज गोना प्ले, शी इज गोना रीड, ही इज गोना प्ले, ही इज गोना रीड, ठीक है। आई एम गोना टीच, तो गोइंग टू की जगह हम लगा देंगे गोना, ठीक है। यह हो गया हमारा 7th शॉर्ट वर्ड। गोइंग टू का शॉर्ट वर्ड गोना, GONNA, ठीक है फ्रेंड्स। इसको ध्यान रखना। डू नॉट नो, ठीक है, जैसे बोलते हैं आई डू नॉट नो, ठीक है। या फिर ऐसे बोल देते हैं इसका शॉर्ट वर्ड लगा के आई डोंट नो, ठीक है। या फिर आई डू नॉट नो, या फिर आई डोंट नो, ठीक है। डू नॉट नो और डोंट नो, इसका भी एक शॉर्ट वर्ड है, बहुत हल्का सा शॉर्ट वर्ड है। जैसे कि ये 3 वर्ड है ना, डू नॉट नो, इन 3 वर्ड्स को मिला के एक शॉर्ट वर्ड बन जाता है। फिर इन 3 वर्ड्स को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बस उस एक वर्ड को बोल दीजिए, आपकी इंग्लिश बोलना पूरा हो जाएगा, ठीक है, सेंटेंस पूरा हो जाएगा। जैसे कि आई डू नॉट नो, तो डू नॉट नो के शॉर्ट वर्ड होता है ड्यू नो, ड्यू नो, DUNNO, ड्यू नो, ठीक है फ्रेंड्स, ड्यू नो, DUNNO, ड्यू नो, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि आई डू नॉट नो, तो मैं बोल दूंगा आई डू नो, ठीक है। वी डू नॉट नो, हम बोल देंगे वी डू नो। दे डू नॉट नो, तो क्या बोल देंगे, दे डू नो। बहुत ही शॉर्ट वर्ड है, ठीक है फ्रेंड्स। डू नॉट नो, इन 3 वर्ड्स को हटाकर हम एक वर्ड बोल देंगे ड्यू नो। आई डू नो, मैं नहीं जानता, आई डू नॉट नो, ये 3 वर्ड बोलने पड़ेंगे, यहां एक वर्ड में काम हो रहा है, आई डू नो, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया हमारा 8th शॉर्ट वर्ड। हम देख लेते हैं हम 9th शॉर्ट वर्ड। 9th शॉर्ट वर्ड क्या है, ब्यूटीफुल, सुंदर। अब इसका क्या शॉर्ट वर्ड है भाई, ब्यूटीफुल का भी कोई शॉर्ट वर्ड होता है, लेकिन होता है इसका भी, ब्यूटीफुल का भी होता है, बैंगलोर का भी होता है, ठीक है फ्रेंड्स।
ब्यूटीफुल को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते थे बी फुल, बी फुल। ठीक है फ्रेंड्स, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट वर्ड में क्या बोल देंगे, शी इज वेरी बीफुल। ठीक है, शी इज वेरी बीफुल। ठीक है फ्रेंड्स, ये होती है शॉर्ट वर्ड। ठीक है, 9 शॉर्ट वर्ड हो गया हमारा। ब्यूटीफुल को हम बोल देंगे बीफुल, और बेंगलोर को बोल देंगे हम बिलोर। ठीक है, बेंगलोर को बोल देंगे हम बिलोर। ठीक है, शी इज गोना बिलोर। गोना क्यों बोला, क्योंकि गोइंग टू। ठीक है, गोइंग टू की जगह हम क्या लगा देंगे, गोना। ठीक है, अभी देखो कितना मतलब शॉर्ट सेंटेंस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, कितना शॉर्ट सेंटेंस हो गया। देखिए, मैंने बोला कि शी इज गोइंग टू बेंगलोर, अब मैंने शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया शी इज गोना बिलोर। अच्छे से बोला गया, जल्दी बोला गया, और क्लियरली बोला गया, और शॉर्ट बोला गया, है ना। कितने फायदे। अब मैं बोलता हूं शी इज गोइंग टू बेंगलोर, लंबा हो गया, सुनने में भी सब बोलते हैं, लेकिन कुछ हटके करना है ना, अलग करना है, तो शॉर्ट वर्ड बोलिए, शी इज गोना बिलोर, जल्दी बोला गया। शॉर्ट वर्ड का ये फायदा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये शॉर्ट वर्ड्स आप लिख लीजिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए, जिससे कि आपको इंग्लिश बोलने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप बहुत ही कम समय में सेंटेंस को बोल पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, इज फिर से समझा देता हूं, इज आर एम नॉट को एंट बोलते हैं, डू नॉट को डोंट बोलते हैं, डज नॉट को डजंट बोलते हैं, डिड नॉट को डिडंट बोलते हैं, विल नॉट को वॉन्ट बोलते हैं, WONT वॉन्ट, विल नॉट को वॉन्ट बोलते हैं, कैन नॉट को कांट बोलते हैं, गोइंग टू को गोना बोलते हैं, डू नॉट नो को ड्यूनो बोलते हैं, ब्यूटीफुल को बीफुल बोलते हैं, और बेंगलोर को बिलोर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस कीजिए बार बार। ठीक है फ्रेंड्स, अपना एक सेंटेंस ले लीजिए, उस सेंटेंस में सब चीजों को फॉलो करके देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, सारे शॉर्ट वर्ड्स को प्रैक्टिस करिए, तो आपको मतलब ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी बोलने के लिए। अगर आप किसी के सामने बोलोगे तो वो भी कहेगा कि हाँ भाई, बंदे में टैलेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यही समाप्त करते हैं। तो बताइए हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताइए। और फ्रेंड्स, अगर अच्छी लगी होगी हमारी वीडियो तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दीजिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।